नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता खाजा। बाहर से बिल्कुल खस्ता और अंदर से हल्का सा मीठा और नरम। अगर आपने कभी घर पर खाजा नहीं बनाया है तो आज की रेसिपी देखने के बाद आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा बनता है। बाहर जैसा ही बिल्कुल बनेगा और सही मेजरमेंट के साथ आप अगर घर पर बनाइएगा ना तो आपकी बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं जैसे जैसे मेजरमेंट से बता रही हूँ वैसे ही आप बनाइएगा तो ज़रूर अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा 1.5 किलो ले रही हूँ। आधा किलो के 3 पैकेट ले रही हूँ। उसमें से थोड़ा सा मैदा हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये बाद में यूज करेंगे इसको। थोड़ा सा बस 1 कटोरी रखना है और बाकी सब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 किलो का मैदा। तो सबको पहले छान के ले लेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 3 पिंच ऑफ सॉल्ट, तीन चुटकी नमक लिया है, क्योंकि आधा किलो आप अगर बनाइएगा तो 1 चुटकी डालिएगा। तो सही मेजरमेंट आपको मैं बता रही हूँ, तो ऐसे ही बनाइएगा तो सही से बनेगा। और 3 बड़े चम्मच लिया है घी। आप तेल भी लेंगे तो 3 बड़े चम्मच तेल भी डाल सकते हैं इसमें। घी ज़रूर डालिएगा, घी से अच्छा स्मेल खुशबू आता है और अच्छा क्रिस्पी बनता है इसमें। तो घी ज़रूर डालिएगा। और 3 चम्मच में डाली हूँ 1.5 किलो के लिए। आप अगर आधा किलो या फिर 1 किलो बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप लीजिएगा घी या तेल। और घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि मोयन अच्छा बनेगा तो हमारा खाजा भी अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे अच्छे से टाइट से बंध रहा है मैदा और घी परफेक्ट लिया है मैंने। अब उसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंथते जाएंगे। ज़्यादा नरम डो नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें टाइट वाला डो बनाना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे धीरे धीरे से, नहीं तो ये नरम बन जाएगा। मैं हर साल रथ यात्रा को खाजा बनाती हूँ। जगन्नाथ महाप्रभु के लिए रथ यात्रा में हम पूजा करते हैं, तो ऐसे ही आदत हो गया है और खाजा परफेक्ट बनता है, बनाते बनाते सीख गई हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेजरमेंट आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा तो आपका खाजा भी परफेक्ट बनेगा। तो इसमें बस मेहनत यही लगती है कि आटा गूँथने के लिए। तो देखिए मैदा तो बहुत ही मतलब चिपचिपा सा होता है, तो उसको गूंथने में ही बस टाइम लगती है, वरना आसान है, बहुत ही आसान है ये खाजा रेसिपी। तो इसको देखिए बहुत ही चिकना बना दी हूँ मैं गूंथ गूंथ के, बहुत टाइम तक इसको गूंथना पड़ता है। मैं अब हमारा मैदे का डो तैयार हो गया है। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। 3 कप चीनी लेंगे। 3 कप चीनी से 1.5 किलो मैदा के लिए पूरी तरह से अच्छे से मतलब हो जाता है, ज़्यादा नहीं बचता है। अगर आप हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चाशनी बच जाएगी, तो ये बराबर हो जाता है। 1.5 किलो के लिए 3 कप सही होता है। और उसमें डाल देंगे 3 कप ही पानी, जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। और इसको अच्छे से चीनी को पानी में मिक्स होने तक छोड़ देंगे। अब उसमें डाल देंगे इलायची। इलायची में यहाँ 5 से 7 ली हूँ। उसको आप कूट के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही तोड़ तोड़ के डाल दीजिएगा तो भी खुशबू आ जाएगी। अगर आप कूट के डालेंगे तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पर ली हूँ 2 नींबू को स्लाइसेस में काट के डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए चीनी पिघलने लगा है। अब इस चाशनी को हम 15 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ देंगे। उबलने से चाशनी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है हमें, चाशनी पतली ही रखनी है। और यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, जो मैदा बचा के रखी थी उसमें से 2 चम्मच मैदा लिया है और 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। 3 बड़े चम्मच घी डालना है और 2 चम्मच मैदा लेना है। उसको मिला के हम एक स्लेरी बनाएंगे। आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि आप घी से ही करिएगा। घी से बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि मैं पूजा के लिए बनाती हूँ तो घी से ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है, तेल नहीं डालती हूँ। तो घी से ही बनाइएगा, बहुत ही अंदर से घी का खुशबू आता है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए चाशनी भी अभी तैयार हो गया है, 15 मिनट से उबल रहा है। और ये जो नींबू डाला था वो क्रिस्टल नहीं बना है
और देखिए चिपचिपा सा हो गया है तो हमारा चाशनी तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। और ये जो नींबू डाला है इसलिए क्रिस्टल नहीं बनेगा, जो चाशनी है जमेगा नहीं, इसलिए नींबू ज़रूर डालिएगा इसमें। और यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा। मैदा को हम जब रोटी बनाएंगे इसके मैदे की रोटी तो उसके लिए यूज करेंगे, इसीलिए सूखा मैदा थोड़ा सा ले लेना है एक कटोरी में। और एक एक लोइयाँ तोड़ेंगे। देखिए आटा कितना नरम हो गया है, मैं सख्त आटा बनाई थी और यहाँ पर नरम हो गया है 20 मिनट के बाद। और इसका एक एक लोइयाँ तोड़ देंगे, बराबर के लोइयाँ तोड़ेंगे। उस सभी लोइयाँ बराबर के होंगे तो सारे रोटी हमारे बराबर बनेंगे तो अच्छा बनेगा, इसलिए लोई पहले तोड़ देना है बराबर हिस्से के। और फिर थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा छिड़क के हमें रोटी बेलने जैसा बेल देना है। इसको सारे रोटियां बेल के हमें साइड में रख देना है। देखिए मैं जितना बड़ा चकला है उसके हिसाब से मैं उतना बड़ा बना दिया है। और कितना पतला रखा है मैंने, देखिए जैसे रोटी रहता है जितना पतला उतना ही रखना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना है, पतला ही बनाएंगे तो हमारे लेयर्स भी पतले पतले आएंगे और अच्छे बनेंगे। और दूसरा मैं बेल के दिखा रही हूँ फिर से, देखिए ठीक उसी साइज का मैं लोई ली हूँ और थोड़ा सा मैदा छिड़क के फिर से हमें इसको बेल देना है वैसे ही पतला पतला। और देखिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसीलिए हमारी रोटी कैसे फैलते जा रहे हैं और बीच में से चिपकते नहीं है। अगर आप नरम डो बना दीजिएगा तो देखिए बेलने के टाइम में चिपकेगा और अच्छे से बेला भी नहीं जाएगा। इसीलिए थोड़ा टाइट डो बनाइएगा तो 20 मिनट के बाद नरम हो जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो वैसे ही टाइट बनाइएगा, पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा। और वैसे ही बड़ा सा एक रोटी बना देंगे हम। देखिए मैं यहाँ पर बनाई हूँ, फिर से वैसा ही एक चकले का साइज का फिर से रोटी बना देंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। अभी ये रेडी हो गया है। अब इनको हम साइड में रख देंगे, एक एक रोटी को थोड़ा सा मैदा छिड़क के रखिएगा, नहीं तो आपस में वो चिपक जाएंगे। आप 4-4 बेल दीजिएगा, मैं 4-4 बना रही हूँ तो 4 रोटी बना दीजिएगा, फिर उसके बाद फिर से बाद में बेलिएगा। तो एक रोटी मैं यहाँ पर ले रही हूँ, उसके ऊपर घी और मैदे का पेस्ट डाल के ऐसे ब्रश से फैला देंगे, चारों तरफ बराबर से फैलाएंगे और ब्रश या चम्मच से आप इसे फैला दीजिएगा। और ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देंगे ताकि हमारे लेयर्स अच्छे से निकल के आएंगे हमारे खाजे के और क्रिस्पी बनेगा अंदर तक। तो उसके ऊपर एक एक करके हमें रोटी डाल देना है, फिर से वैसे ही रिपीट करना है। फिर से घी और मैदे का पेस्ट डाल के फिर से उसको ब्रश से ऐसे फैला देंगे, फिर से उसके ऊपर ही वैसे ही मैदा छिड़केंगे और उसके बाद एक रोटी डालेंगे। तो मैं 4-4 रोटी के बना रही हूँ, 4-4 रोटी डाल के। आप अगर चाहेंगे तो ज़्यादा लेयर चाहते हैं तो 5 या 7 रोटी डाल के भी बना सकते हैं। बड़े बड़े रोटी बनाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा रोटी बना के आप 5 से 7 तक डाल सकते हैं। और देखिए एक कर्नर से हमें ऐसे चिपक के, मतलब दबा दबा के टाइट से उसको रोल करना है। और ये जो किनारे हैं, जो एंड्स हैं, उसके लास्ट में हमें पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा सा लगाएंगे वरना ये निकल जाएगा। तेल में जाने के बाद ये निकल जाएगा, लेयर्स सारे खुल जाएंगे, इसलिए हमें पानी लगाना है, ज़रूर से पानी लगाइएगा। और देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, एक एक इंच छोड़ के मैं काट रही हूँ। आपको अगर मोटा मोटा बनाना है और ज़्यादा तो थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं। मैं एक एक इंच के हिसाब से बनाई हूँ साइज का। तो देखिए ये कैसे लेयर्स बने हैं। अब मैं इतना बेली हूँ, मतलब काट के रखी हूँ और उसको हम बेल देंगे, शेप दे देंगे खाजा का शेप। तो थोड़ा सा उंगली में दबाएंगे तो साइड से वो बाहर निकल जाएगा और उसका शेप अच्छा आएगा, साइड से सुंदर दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा बीच में से हाथ में दबा के फिर इसको बेल दीजिएगा। तो देखिए और जो लास्ट का जो हिस्सा वो हमारा निकला भी नहीं है, चिपक गया है अच्छे से। ऐसे ही सारे को हम बेल के रखते जाएंगे।
देखिए मैं कितनी मोटी मोटी बनाई हूँ। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा करके बेल देंगे और गरम तेल में मीडियम हॉट ऑयल में हम डाल देंगे। एक एक करके 5 से 7 डाल दीजिएगा, जितना ऑयल है उतने हिसाब से डालिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलिएगा। बहुत देर तक क्रिस्पी होने तक इसको तलना है। इसी हाई फ्लेम पर अगर हम तलेंगे तो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो इसलिए हमें जितना हो सके लो फ्लेम पर ही इसको तलना है। लो फ्लेम पर हम तलेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। जैसे समोसा वगैरह हम तलते हैं वैसे ही इसको तलना है। और अंदर अंदर लेयर्स हैं, इसीलिए अंदर तक पकने तक इसको तलना है, बहुत टाइम लगता है। और देखिए तलते तलते मैं यहाँ पर ये बाकी के भी काट चुकी हूँ फोल्ड करके। तो ये इनको पलट लेंगे। देखिए ये जो साइड है, साइड से हमारा निकला भी नहीं है क्योंकि पानी लगाए थे, तो इसलिए निकला भी नहीं है और अच्छे से चिपक गया है। वरना अगर हम पानी नहीं लगाते तो ये साइड वाले सब निकल जाते तेल में जाते ही। देखिए अच्छे से लेयर्स भी खुलने लगे हैं। जो घी और मैदा का हमने लगाया था स्लरी, उसके वजह से लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं और फूले फूले बनेंगे हमारे खाजा। तो इनको पलटते जाइएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद, वरना ये एक साइड में कच्चा रह जाएगा, इसीलिए पलटते हुए इसको तलना है। 15 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम पर हमें तलने के लिए। तो देखिए पूरा ब्राउन ब्राउन होना चाहिए, इसको वाइट नहीं रखना है, पूरा ब्राउन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और खाजा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आपका बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही अच्छा खाजा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए अभी हल्का हल्का ब्राउन होते जा रहा है। अब तब तक मैं ये भी बेल चुकी हूँ। एक बैच का तलते तलते सारा काम ख़त्म हो गया है बेलने वाला। और देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन भी हो गया है। अब हमें इसको निकाल देना है और ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी ये क्रिस्पी बन गया है तो इसको निकाल देंगे गरम तेल से और बाकी का जो बेला हुआ है उनको हम डाल देंगे इस तेल में। फिर से 15 से 20 मिनट तक उनको भी हमें तलना है, इसीलिए इनको निकाल देंगे। और देखिए जो चाशनी था ये अभी हल्की गुनगुनी है, गुनगुनी चाशनी में हमें डाल देना है। चाशनी भी हल्का गुनगुना रहेगा तो अंदर तक ये जाएगा, चाशनी सोख करेगा। अभी इसको दबा देना है थोड़ा थोड़ा करके। अभी सेकंड बैच का भी डाल देंगे इसमें। मैं पूरी कढ़ाई भर के अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा तलते तलते इतने सारे, इसीलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो धीमी आंच पर ही पकता रहेगा तब तक। सेकंड बैच जब तक पके मतलब तलेगा तब तक हम जो चाशनी में डुबा के रखे थे उसमें से निकाल देंगे। बीच बीच में इसको मैं दबा दबा के चाशनी में डुबा के रखी थी। तो 10-15 मिनट के बाद हमें निकाल देना है चाशनी से। और देखिए अंदर तक चला गया है, चाशनी अच्छे से सोक हो गया है। और चाशनी में जाने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा खाजा, बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आप खरीद के लाए हैं या फिर घर पर बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही खाजा बन के तैयार होता है। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। तो देखिए इसका लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये जितना सुंदर लग रहा है उतना टेस्टी भी है और अंदर से क्रिस्पी भी है। और लेयर्स इसके देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लेयर फूल फूल के अंदर से मतलब लेयर्स खुल खुल के आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर बना है। तो आप घर पर देखिए सारे खाजा कैसे बने हैं, एक ही बस नहीं है, बस जितना भी मैं बनाई थी सबका लेयर्स खुल के आए हैं, अच्छे से तला है। और चाशनी भी अंदर तक गया है, ज़्यादा चाशनी भी ऊपर जमा नहीं है। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बना है, हल्का हल्का नरम। और लेयर्स देखिए
कैसे तोड़ते ही सारे लेयर्स खुल जा रहे हैं और अंदर वाले सॉफ्ट थोड़ा थोड़ा हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। बाहर वाला क्रिस्पी बहुत है और अंदर थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है। मैं यहाँ पर दूसरा खाजा भी तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कैसे अंदर तक मतलब चाशनी चला गया है और क्रिस्पी हो गया है। आप इसको ठंडा करके ही तोड़िएगा। ये ठंडा होने के बाद ऊपर चाशनी सब सूख जाएंगे और फिर तोड़िएगा। देखिएगा कितना क्रिस्पी बनेगा। गरम गरम मत तोड़िएगा इसको। ठंडा होने के बाद चाशनी हमारी परफेक्ट मतलब जम जाएगी, तभी आप तोड़ के देखिएगा तो कितना क्रिस्पी बना होगा। और मैं यहाँ पर एक प्लेट में सजा के रख रही हूँ। मैं जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। इसको सारे खाजे को मैं भोग प्रसाद चढ़ाऊँगी, फिर सबको बांटूँगी। तो अब देखिए कैसे मैं सजा दिया है, जैसे मार्केट में मतलब पूरी में जैसे बेचते हैं ऐसे ही सजा के दुकानदार रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। तो मैं वैसे ही सजा के रख रही हूँ। और ये इसका कलर देखिए और कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा बना है खाजा। तो बस अब हमारा क्रिस्पी और डिलीशियस खाजा तैयार है। अगर आपको मेरी सारी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरे रेसिपी के साथ। जय जगन्नाथ।